सुनो, लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, चैप्टर नंबर 6, ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हमने इससे पहले क्या पढ़ा, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर ट्राइंगल में किसी साइड के पैरेलल अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो तो वो बाकी दोनों साइड्स को रेशियो में डिवाइड करती है। ठीक है सर। अब हम आते हैं किस पे, सिमिलैरिटी पे। सिमिलैरिटी का थोड़ा सा डिस्कशन हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में किया था, अब हम उसे इन डिटेल पढ़ रहे हैं। सिमिलैरिटी मैंने बताया था, दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे कब, दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, तीनों एंगल इक्वल होंगे तो सिमिलर होंगे। तीनों साइड इक्वल होंगी या रेशियो में होंगी, रेशियो में। सर अब पढ़ना, पहली स्टेटमेंट पढ़ो, इफ टू ट्राइंगल्स correspond sorry, if in two triangles corresponding angles are equal to the wait, क्या, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, चलो देखना, if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in same ratio। सर इसका मतलब क्या है, ये देखना, ए डी के इक्वल, बी ई के इक्वल और सी एफ के इक्वल। अगर ऐसा केस है कि जहां तीनों एंगल्स इक्वल है किसके, दूसरे ट्राइंगल के एंगल्स के, तो वहां पे साइड्स का रेशियो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। ए बी अपॉन डीई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। सर तीनों एंगल इक्वल है तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल। अब मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूँ, मुझे एक बार सोच के बताना, ओजस, अगर किसी ट्राइंगल में, मतलब किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल्स अगर इक्वल आ गए तो क्या थर्ड एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा, ओजस बताएगा बस। अगर दो एंगल इक्वल आ गए हैं तो क्या थर्ड एंगल इक्वल होगा, ये कोई जरूरी बात है या डिफरेंट भी हो सकता है, गौरांश, डिफरेंट भी हो सकता है, तेजस, अभिनव, डिफरेंट हो सकता है ना, हाँ, विक्की, हो सकता है, शुभम, हो सकता है, पार्थ, हो ही सकता है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा, अरे इक्वल होगा, सॉरी क्या बोले, इक्वल होगा, होगा 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 डिफरेंट होगा, डिफरेंट। डिफरेंट क्यों नहीं होगा, तो समझाओ ना फिर, बताओ डिफरेंट क्यों होगा, डिफरेंट क्यों नहीं होगा, तो रुक जाओ, बेटा आप सब कह रहे हो डिफरेंट होगा, सही कह रहे हो ना, बिल्कुल सही बात है, ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट होगा। अब कहोगे नहीं है क्या? सर ये देखना, 50 डिग्री, ये कितना, 70 डिग्री, ठीक है, ये 50 डिग्री, ये कितना, क्या दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल आ गए, तीसरा एंगल कितना आएगा, इसमें भी कितना आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ द एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वल ही आएगा ना हर बार। अगर दो एंगल इक्वल हो चुके हैं तो तीसरा बाय डिफॉल्ट इक्वल आएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स में 180 ही होगा ना, चेंज नहीं होगा। सर सुनो, अगर किसी ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल आ गए तो बाय डिफॉल्ट थर्ड एंगल क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो सर जैसे हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी क्या, ट्रिपल ए, कि तीनों एंगल इक्वल हुए तो तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सर तो क्या ये चीज मैं सेम डबल ए से भी प्रूव कर सकता हूँ, हाँ, अगर दो एंगल मेरे इक्वल आ गए, तीसरा ऑब्वियसली बात है इक्वल आएगा, तो डबल ए से भी क्या हो जाएगी, सिमिलैरिटी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, पहली स्टेटमेंट समझ आई, पहला रूल समझ आया। पहला रूल क्या है, ट्रिपल ए, अगर ट्रिपल ए नहीं चलता है तो डबल ए। टीचर्स जनरली डबल ए से करा देते हैं कि वो तीन एंगल कौन लिखे बार बार। सर अगला क्या हो सकता है बताना सोच के, अगला क्या होगा, अभी हमने ट्रिपल ए पढ़ा, अगला क्या होगा, दो है। अगर तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आया है तो तीनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। सर पढ़ना, ये देखो अभी जो टू एंगल्स वाली बात बताई मैंने, इफ टू एंगल्स
of one triangle are respectively equal to the two angles of another triangle, then two triangles are similar. शुभम, ये देखना, if in two triangles sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then corresponding angles are equal and hence two triangles are similar. अगर तीनों साइड्स का रेशियो क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो फिर एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है सर, अब सेम क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ जैसा मैंने पहले पूछा था। पहले बता देते हैं स्टेटमेंट क्या कह रही है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। अगर ये है तो एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल डी के, एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल, ये रूल कहता है। ठीक है, तो सुनो, अब वही चीज, अगर ऐसा दे रखा होगा कि दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो क्या बाय डिफॉल्ट थर्ड साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा? यस, कोई नो वाला तो नहीं है? हाँ सर। जरूरी नहीं है। नहीं, बोला मैंने। साइड अनइक्वल हो सकती है अगर सर। अगर ए बी और डीई का रेशियो बी सी और ई एफ के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ए सी और डी एफ का रेशियो भी इन दोनों रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों? वो पूरे ये 5 हो गया, वो 3 हो यूफोरिया, हाँ। गया। ठीक है, समझ आया? सर एंगल्स के केस में बाय डिफॉल्ट है कि क्या होगा, इक्वल होगा। साइड के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि एंगल्स में क्या है, तो दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा, तो वो कॉमन के इक्वल है ना, इसलिए वो इक्वल हो जाता है। तो सुनो, तो यहाँ पे आपने एक रूल पढ़ लिया क्या, एस एस एस, इससे ऊपर क्या पढ़ के आए हो, ट्रिपल ए, इसी को बाय डिफॉल्ट हम क्या बोलते हैं, डबल ए। सर दो रूल पढ़ लिए हमने, अब आगे आते हैं साइड के केस में। हाँ, साइड के केस में आपको थर्ड पता होना चाहिए, तभी आप सिमिलरिटी प्रूव कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो सुनो, अगला रूल, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, एक एंगल दूसरे एंगल के इक्वल है, दो अलग अलग ट्राइंगल्स में, साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स किसमें, प्रोपोर्शन में है, तो दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सर सुनो, अब मैं सिर्फ ऐश्वर्या से पूछ रहा हूँ, ऐश्वर्या, अगर ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन ई एफ, दो साइड्स किसमें आ गए, रेशियो में, और एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल एफ के, तो क्या सिमिलर है? मैं हैंड रेस करना, सिमिलर वाले, सिमिलर है, दो साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया और तीसरा एंगल इक्वल आ गया, सिमिलर है, यही स्टेटमेंट बोल रहा था ऊपर। सिमिलर नहीं है, सिमिलर किस 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 का सिमिलर नहीं है? हाँ, गौरांश सिमिलर क्यों नहीं है? हम्म, ऐसे ही बोल दिया, वो जस्ट, वो है मतलब ए बी और बी सी उसके इक्वल है, मतलब एंगल बी और एंगल ए इक्वल है। एंगल बी और ई होना चाहिए। हाँ सर, ये देखो, ये लिखा भी हुआ है, साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, साइड्स के बीच में एंगल आना चाहिए, वो जो आप साइड प्रोपोर्शनल कर रहे हो उनके बीच का एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल बी, ये नहीं चलेगा, एंगल कौन सा चाहिए, बी ई के इक्वल होना चाहिए। जब ये हो जाएगा तो क्या ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सर सिमिलर का साइन क्या होता है, ये उड़ती हुई लहर, जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी करते थे, इक्वल के ऊपर आप ये लगाते थे साइन, अब इक्वल टू नहीं आएगा, सिर्फ ये साइन आएगा, तो क्या हो जाएगा, सिमिलर। सर कौन कौन से रूल पढ़ लिए, ए, डबल एस एस और एस ए, तीन रूल पढ़ लिए। चलो सर, नहीं, हम इतने से ही काम चलाएंगे अभी। अभी ऐसा भी तो होता है कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके बीच में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इसमें नहीं है। हाँ,
दो साइड इक्वल है या रेशियो में है? तो इसमें तो रेशियो वाला केस होता है ना। सर सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको अलग अलग फिगर्स दे रखे हैं, आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कौन सा लगेगा वो बताना है, वो तो आप होमवर्क में कर ही लोगे। हाँ सर, क्या बढ़िया बात कही आपने, होमवर्क करेंगे हम, पहली बार आपने होमवर्क दिया हमें। क्वेश्चन नंबर 2, नोट करो और ट्राई करो एक बार, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे पिछली क्लासेस का तो हो जाएगा ये। सर सुनो, क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है किसके, ओ बी ए के। सर ओ डी सी सिमिलर है किसके, ओ ए बी के। ये सुनो। सर हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल सी है वो किसके इक्वल हो गया, ए के, और जो बी है वो किसके इक्वल हो गया, डी के। ये सुनो। हाँ सर, कोई ऐसा है कि सी बी के इक्वल क्यों नहीं हुआ और डी ए के इक्वल क्यों नहीं हुआ, सिमिलैरिटी है। सर सुनो, ट्राइंगल का नाम क्या रखा हुआ है, ओ डी सी और ओ बी ए। ओ किसके कॉरस्पॉन्डिंग में है, ओ के, बी किसके कॉरस्पॉन्डिंग में है, डी के, और सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग में है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्फाबेट लिखा होता है वही उसके रिस्पेक्टिव में बात कर रहा होता है। तो ओ किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ओ के, डी किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, बी के। इसलिए एंगल डी किसके इक्वल आया, एंगल बी के, और एंगल सी किसके इक्वल आया, एंगल ए के। सिमिलर दे रखा था, इससे मैंने ये इंटरप्रेट कर लिया कि तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है सर। एंगल बी ओ सी, सर देखना, एंगल बी ओ सी कितना दे रखा है, 125। सी डी ओ कितना दे रखा है, 70 डिग्री। ये सुनो। हाँ सर। सर अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा। सर क्यों, सिमिलैरिटी, निकालना है नहीं निकालना वो अलग बात है। सर ये इसके साथ क्या बना रहा है, लीनियर पेयर, ये कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। सर ये 55, ये 70, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा, कितना आ रहा है, 55। सर ये इसके इक्वल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 55। तो तीनों एंगल कितने आ गए आपके, 55। सर यही निकालने थे, डीओसी निकालना था, लीनियर पेयर से आ गया, डीसीओ निकालना था, एंगल सम प्रॉपर्टी से आ गया, ओए भी निकालना था, सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी से आ गया। समझ आया। सर थोड़ा थोड़ा लिखेंगे कैसे, ये लो चेक करो, ये आपको सिमिलर गिवन था, सबसे पहले आपने क्या लगाया, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से एंगल कितना आ गया, 55। फिर आप गए ट्राइंगल डीओसी में, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, एंगल सम प्रॉपर्टी से डीसीओ कितना आ गया, 55। फिर आप गए सिमिलैरिटी वाले क्राइटेरिया पे, वहां से आपका तीसरा एंगल कितना आ गया, 55। तो नोट करो जल्दी से ये। सर सुनो, वो क्वेश्चन तो हो गया, अगला क्वेश्चन देखना, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रपीजियम एबीसीडी। एबीसीडी क्या है, एक ट्रपीजियम है जिसमें ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, डीसी के, और डीबी और एसी इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स, आपको शो करना है कि साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। सर कौन कौन सी साइड है, ओ ए ओसी के साथ, और ओ बी ओडी के साथ, मतलब ट्राइंगल कौन से आएंगे, ओ ए बी आएगा, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा आएगा, ओ सी डी आएगा। दो ट्राइंगल पता चल गए। अब देखना क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, हाँ, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट। क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट, क्योंकि पैरेलल लाइन गिवन है इस बार, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग जाएगा। सेम ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर। ट्रिपल ए प्रॉपर्टी लग जाएगी, ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर। जैसे ट्राइंगल सिमिलर हुए, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल हो जाएगा किसके, ओ बी अपॉन ओ डी के। इजी है, बस इतना इजी था। ये लो, ये लो, टीपो जल्दी से। पिछला वाला क्वेश्चन हो गया ये। हाँ सर, इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, फिगर दे रखी है आपको जिसमें क्यू आर, क्यू एस, क्यू टी, पी आर, इसका रेशियो दे रखा है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दे रखा है। आपको प्रूफ क्या करना है, पी क्यू एस, मतलब एक ट्राइंगल मेरे पास आ जाएगा क्या, पी क्यू
एस, दूसरा टी क्यू आर। पी क्यू एस को टी क्यू आर के सिमिलर प्रूफ करना है। कुछ दे रखा है क्या? और एंगल वन और एंगल टू, एंगल वन और एंगल टू किस ट्राइंगल में आ रहे हैं? पी क्यू आर में। आर वाला एंगल क्या है? टू है। ये वाला एंगल क्या है? वन है। ये सुनो सर, दिख नहीं रहा कुछ भी, इधर देखो, यही कुछ है। ये वन दे रखा है, ये टू, ये दोनों क्या है? इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों साइड भी क्या होंगी? पी आर किसके इक्वल हो जाएगा? क्यूपी के। सर और क्या दे रखा है आपको? क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। ये देखना, क्यू आर क्यू एस का रेशो चाहिए, हो जाएगा हमारे लिए। सर क्यू टी के साथ किसका रेशो होना चाहिए था? क्यू पी का। दे किसका रखा है? पी आर का। और अभी आप यहाँ प्रूव कर चुके हो पी आर किसके इक्वल है, तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? क्यू पी से। तो क्यू टी का रेशो किसके साथ आ गया? दो साइड का रेशो आ गया। और तीसरा एंगल दोनों में क्या है? कॉमन। तो बाय एस ए एस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। समझ आया? सबसे पहले हमने क्या किया? एंगल वन एंगल टू के प्रॉपर्टी से हमने साइड इक्वल लिखे। इस साइड को हमने रिप्लेस किया जो रेशो गिवन था उसमें। फिर हमने उस रेशो को यूज किया किसके लिए? सिमिलैरिटी के लिए। और एक एंगल कॉमन था वो लिख लिया। समझ आया? फ्लो समझ आया? ये वाली चीज समझ आई? सर इससे हमने क्या किया? पी आर हमें नहीं चाहिए था, यहाँ पे हमें इसकी जगह क्या चाहिए? क्यूपी। तो ये पी आर की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी यहाँ से क्यूपी। अब दो साइड का रेशियो हमें दे रखा है क्या? इक्वल। और उनके बीच का एंगल क्या है? दोनों में कॉमन है। तो बाय एस एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो सिमिलरिटी तो प्रूव करना था हमें। साइड्स का रेशियो दे रखा है ना सर, ये देखो। हम्म क्वेश्चन में यही दे रखा है कि आपको पी क्यू एस को सिमिलर प्रूव करना है किसके? पी टी पी क्यू आर के। इसमें आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्यू आर और क्यू एस का रेशियो दे रखा है। क्यू टी और पी आर का रेशियो दे रखा है। इसका तो कोई रिलेशन बनता नहीं है। आपको क्यू आर के साथ क्या चाहिए? क्यू पी चाहिए। वो आपको कहाँ से मिलेगा? इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से। ये एंगल वन एंगल टू के इक्वल है तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। तो पी आर क्यू पी के इक्वल है। तो क्यू टी अपॉन पी आर हो या क्यू टी अपॉन क्यू पी हो, सेम ही बात है। तो इस पी आर को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे? पी क्यू से, यहाँ से। सर एक बार लिखने दो, लिखते लिखते हो सकता है समझ आ जाए। वन मिलेगा।